नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं जय हिंद मैथिली न्यूज जेएम न्यूज। कोई खबर लेके नहीं आया हूँ, सवाल लेकर आया हूँ। सवाल ये है कि मौलवी अमानतुल्लाह, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी का एमएलए भी है, उसने एफआईआर लिखाई स्वामी यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ कि उन्होंने गुस्ताखी की है नबी की शान में। एफआईआर लिखाने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आप इसे सुनिए। कल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताख नरसिंहानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ एफआईआर कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं, इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप इनसे, तमाम आला अफसरान से मेरी अपील है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि इस शख्स ने पूरे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम कतई तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्रिया। अब बात यह है कि उन्होंने कहा, अमानतुल्लाह ने कहा कि उनके कुरान में, उनके हदीस में, उनके पैगंबर ने, अल्लाह की वाणी ये है कि जो भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी जुबान काट ली जाए, उसके गर्दन काट दिए जाएं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत है, यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है, तो वो इसीलिए एफआईआर लिखाने चले आए हैं। लेकिन अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अल्टीमेटली वो ये कह रहे थे कि चाहे कानून का राज हो या संविधान का राज हो, अगर गुस्ताखी करेंगे हमारे नबी की शान में तो उनका गला काटा जाएगा, उनकी जुबान काटी जाएगी। ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि 21 लाख 11 लाख का वो जो फतवे होते हैं, वसीम रिजवी का गला लेके आओ, 11 लाख ले जाओ, 21 लाख ले जाओ, ये भी हुआ। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि ये जो यति नरसिंहानंद स्वामी जी हैं, महाराज हैं, वो खुल के कहते हैं कि जो पैगंबर हैं उनको वो उनकी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि जो कुरान में लिखे हैं आयातें वो सत्य हैं और हर मुसलमान उसे मानता है, जिसमें लिखा हुआ है कि नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसे काट दो। और इनकी बात को सत्य साबित किया अमानतुल्लाह ने। अब पिछले इतिहास में नहीं जाते हैं किस किस के गले कटे हैं, कैसे कटे हैं। सवाल ये है, क्या भारत का संविधान इस बात को मानता है कि किसी का फतवा हो कि गला काट दिया जाए तो उसे धार्मिक आचरण माना जाए? नहीं मानता। सवाल ये है कि क्या कोई कह सकता है कि फलाने मज़हब में ये चीज़ कमी है? कह सकता है? उसको उसकी इजाज़त है? अगर कहेगा तो उसके खिलाफ फतवा आता है कि गला काट दिया जाए, तो क्या जायज़ है? जैसे कि हमारे यहाँ मंथन चलता है, बहस चलता है राम के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, काली के ऊपर, उनका गुणगान महिमा मंडन से लेकर के और जो कुछ भी रामायण की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उत्तर रामचरितमानस जो है उससे तो बहुत सारे लेखक ये कहते रहे हैं कि ये तुलसीदास ने लिखा ही नहीं, जिसमें कि वो अग्नि परीक्षा ऐसी था कि उनका फिर दोबारा से जंगल जाना है और बहुत सारी बातें हैं, और लवकुश का प्रकरण है और बाप बेटे की लड़ाई है। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाद में लिखी गई चीज़ें हैं। खैर, तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ जो एक पूरा का पूरा काफिर हैं, मुशरिक हैं, इस्लाम के लिए उनको आदत है बहस करने की, किसी अपने देवियों के पीछे, देवताओं को लेकर के, अपने धार्मिक ग्रंथों को लेकर के वो बहस करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन ऐसी परंपरा
ये सिस्टम, ये खुलापन नहीं है कुरान के मानने वालों के लिए, इस्लाम के लिए हिंदुस्तान में नहीं है। तो क्या कोई अदालत, कोई संविधान इस बात पे उलझेगा, इस बात को नोटिस लेगा कि अगर कोई संत, महात्मा, मौलवी ये चाहता है कि कुरान पे बहस हो तो हो। वसीम रिजवी ने तो जैसे PIL डाला है, देखते हैं क्या होता है। आप सभी ज़रूर जवाब दीजिएगा और कुरान पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। आप हिंदू हो तो ज़रूर पढ़िए, आप मुसलमान हो, आपने पढ़ा है तो एक बार और पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, मजबूती से जवाब दीजिए, समझा के जवाब दीजिए। हो सकता है कि ये बात भी बहुतों को बुरी लगे कि ये सवाल क्यों, भाई कुछ और सोच ले, कुछ और कर ले। लेकिन वो पत्थर जो है पानी में गिर चुका है, लहरें उठ रही हैं, सवाल उठ चुके हैं, जवाब चाहिए। आप सब जवाब ज़रूर दें। देश जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है वहाँ इन सवालों का जवाब ज़रूरी है। तो साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।